तो वहीं हरियाणा के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने 8 नामों का लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भी वो भरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत वो निश्चित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हरियाणा की लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों का वो ऐलान कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात कही थी कि रेफरी की सीटी बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। तो रेफरी जब खट्टर साहब का बयान आया था कि उनके पहलवान अकेले लगे हुए हैं मैदान में, मैंने कहा था कि ये हरियाणा प्रदेश एक दंगल की परंपरा है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी पहलवान दंगल में अकेला उछल कूद करे आके तो कोई जनता उसके लिए ताली नहीं बजाती, और बजाती भी है तो कोई प्रतिस्पर्धा की सोच से नहीं बताती। दंगल की शुरुआत तब होगी जब दूसरा पहलवान आ जाएगा और जब रेफरी सीटी बजा देगा। तो मैं समझता हूं कि भाई दंगल की अब शुरुआत होगी। हमारे पहलवान आगे मैदान में, भाजपा के पहलवान पहले आ गए। अब दंगल का आनंद जनता लेगी, जनता फैसला करेगी। मुझे विश्वास है जनता 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस को। तो वहीं हरियाणा के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने 8 नामों का लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भी वो भरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत वो निश्चित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हरियाणा की लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों का वो ऐलान कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात कही थी कि रेफरी की सीटी बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। तो रेफरी जब खट्टर साहब का बयान आया था कि उनके पहलवान अकेले लगे हुए हैं मैदान में, मैंने कहा था कि ये हरियाणा प्रदेश एक दंगल की परंपरा है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी पहलवान दंगल में अकेला उछल कूद करे आके तो कोई जनता उसके लिए ताली नहीं बजाती, और बजाती भी है तो कोई प्रतिस्पर्धा की सोच से नहीं बताती। दंगल की शुरुआत तब होगी जब दूसरा पहलवान आ जाएगा और जब रेफरी सीटी बजा देगा। तो मैं समझता हूं कि भाई दंगल की अब शुरुआत होगी। हमारे पहलवान आगे मैदान में, भाजपा के पहलवान पहले आ गए। अब दंगल का आनंद जनता लेगी, जनता फैसला करेगी। मुझे विश्वास है जनता 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस को। तो वहीं हरियाणा के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने 8 नामों का लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भी वो भरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत वो निश्चित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हरियाणा की लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों का वो ऐलान कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात कही थी कि रेफरी की सीटी बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। तो रेफरी जब खट्टर साहब का बयान आया था कि उनके पहलवान अकेले लगे हुए हैं मैदान में, मैंने कहा था कि ये हरियाणा प्रदेश एक दंगल की परंपरा है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी पहलवान दंगल में अकेला उछल कूद करे आके तो कोई जनता उसके लिए ताली नहीं बजाती, और बजाती भी है तो कोई प्रतिस्पर्धा की सोच से नहीं बताती। दंगल की शुरुआत तब होगी जब दूसरा पहलवान आ जाएगा और जब रेफरी सीटी बजा देगा। तो मैं समझता हूं कि भाई दंगल की अब शुरुआत होगी। हमारे पहलवान आगे मैदान में, भाजपा के पहलवान पहले आ गए। अब दंगल का आनंद जनता लेगी, जनता फैसला करेगी। मुझे विश्वास है जनता 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस को।